स्क्रीन आ रही है, सही नजर आ रही है, सबको सही नजर आ रही है मेरे बेटा? सबसे पहली चीज जो अपने पास नोट कर लें, हमारे पास सिर्फ अयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है, जो कि होती है -1। इसी की बेस के ऊपर हम सारा सवाल करते हैं, और किसी चीज की हमारे पास वैल्यू नहीं है, हमारे पास सिर्फ अयोटा स्क्वायर की। टू का टेबल आई है, आपको नहीं आता तो आप कैलकुलेटर ले सकते हैं, ठीक है। आप, मैं वैसे ही करवाता हूँ आपको, जैसे मतलब आप समझें कि आपको टेबल नहीं आता टू का। उसने क्या, अयोटा 7 की वैल्यू वैल्यूएट करें। हमने नोट किया कि हमारे पास तो वैल्यू सिर्फ अयोटा 2 की होती है, ये तो अयोटा 7 है। अब सबसे पहला काम हमने चेक किया, 7 को 2 पे डिवाइड करके देखा, ठीक है। 7 डिवाइडेड बाय 2 मैंने किया, देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। पॉइंट्स में चला गया, इट मीन्स के ये डिवाइड नहीं होता, 2 से डिवाइड। अब किसी भी नंबर से एक नंबर पीछे, ठीक है, इवन नंबर होगा, ये ऑड है क्योंकि ये 2 से डिवाइड नहीं हुआ, ये ऑड है। इससे आगे नहीं हम जा सकते, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो हम क्वेश्चन की हद से बाहर चले गए। 7 से ऊपर तो नहीं ना हम जा सकते, 7 से नीचे हम जो मर्जी कर सकते हैं। इससे एक स्टेप पीछे जो होगा वो इवन नंबर होगा। पावर का कानून है कि जब दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हों, जब दो एक जैसी चीजें मल्टीप्लाई हों तो उनकी पावर्स को प्लस कर दिया जाता है, यानी m प्लस n। यही रूल दूसरी तरफ भी चलता है, अगर पावर प्लस हुई हो तो हम उनको खोल के लिख सकते हैं। यहाँ पे हम वही रूल अप्लाई करेंगे, हम अयोटा को एक तोड़ देंगे, 6 अलग कर लिया और एक अलग कर लिया। अब ये एक का हम कुछ नहीं कर सकते, ये सवाल में साथ साथ चलता जाएगा। अब इसको देखना है, 6 को 2 पे डिवाइड करें कितने टाइम्स आता है, ये तो वैसे पता होगा लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। 6 डिवाइडेड बाय 2 कितने टाइम आया, 3 टाइम। तो अब इसको हम तोड़ लेते हैं, अयोटा 2 3 जार, अयोटा 2 3 जार। इसी तरह किसी भी सवाल को आप कर सकते हैं, ये अयोटा साथ साथ आएगा। अब अयोटा 2 आ गया, अयोटा 2 की वैल्यू कितनी होती है, -1 की पावर 3 इंटू अयोटा। अब इसकी पावर आप कैलकुलेटर पे ले सकते हो, मेरे पास कैलकुलेटर दूसरा है, अदरवाइज मैं निकाल देता। अब ये एक चीज याद रखें, अगर ऊपर पावर ऑड हो, ऑड का मतलब ऐसा नंबर जो 2 के टेबल में नहीं आता, बड़े आसान है ऑड नंबर याद करने, 0 2 4 6 8, इनके अलावा तमाम नंबर ऑड है। जिन नंबर के एंड पे भी होंगे ये, तो वो इवन होगा, है ना। अब तो ये 3 है ना, तो 3 ऑड हुआ। मैंने इवन सिखाया आपको कि इवन नंबर, मैथ्स में दो चीजें हो तो सिर्फ एक सीखें। मतलब अगर आप सीख रहे हैं ना, जैसे ये दो सिंबल है, आप हमेशा जिंदगी में कंफ्यूज ही होंगे जब दोनों को आप सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, मैथ्स में इस तरह के बड़े कॉन्सेप्ट है, असेंडिंग डिसेंडिंग, सारी उम्र ही नहीं आते, क्योंकि हम दोनों सीखने की कोशिश करते हैं, दोनों सीखने की कोशिश करते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। एक सीखें, दूसरा उसका उल्टा किया करें, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये इवन है, इसके ऑपोजिट जो होगा वो ऑड होगा। जिन नंबर के लास्ट पर 0 2 4 6 8 आए वो इवन नंबर होते हैं। इट मींस ये 7 को भी हम यहाँ पे जज कर सकते थे कि ये 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि ये ऑड है। जब भी पावर ऑड हो तो हमेशा माइनस में ही रहेगा साथ वन, ठीक है। इवन हो पावर तो माइनस खत्म हो जाएगा, ऑड हो तो माइनस रहेगा। अदरवाइज आप कैलकुलेटर में ऐसे ही ब्रैकेट्स लगाएं, -1 और ऊपर पावर डालें, ताकि एहतियात सही रहती है। अब -1 इंटू अयोटा माइनस अयोटा होगा, यहाँ पर बड़ा एतराज होता है लोगों को, यहाँ पे इक्वल टू लगा दें, आपका अवेल्युएट हो गया। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं 2-3 क्वेश्चन और करता हूँ तो आपको आइडिया हो जाएगा। कभी भी एक क्वेश्चन से नहीं आता है सवाल, 2-3 और करता हूँ, अच्छे अच्छे सवाल, आसान आसान। अयोटा 50, मैं फिर से वही अप्लाई करूंगा रूल, ठीक है। अयोटा 50, हम चले गए, हमें टेबल नहीं आते, हमने अयोटा को डिवाइड करके देखा, 50 को पावर को जो है 2 पे डिवाइड करके देखा कि होती है कि नहीं होती। कैलकुलेटर की मैं एटा पारा खोलिया था, 50 डिवाइडेड बाय 2 हो गई, है ना। मतलब यहां से अब हमारा सवाल शुरू हो जाएगा, हम अयोटा 2 50 टाइम और 225 टाइम कर देंगे, क्योंकि 225 टाइम 50 आया ना। अयोटा 225, अगर इसको जोड़ें तो फिर यही बन जाता है। अब यहाँ पर अयोटा स्क्वायर की जगह हम डाल देंगे -1, पावर डाल देंगे 25। अब मैंने बताया था कि इवन है कि ऑड, ये अब आप जज करें। इसके एंड पे ना तो 0 है, ना तो 4 है, ना 2 है, ना 6 है, ना 8 है, ऑड है, तो ये -1 ही आंसर आएगा। बड़ा आसान सा सवाल। अयोटा 12, अयोटा 12 को भी आप चेक करेंगे, 2 के टेबल में 6 टाइम आता है। मैंने अयोटा को तोड़ दिया 2 के टेबल में 6 टाइम।
अब अयोटा स्क्वायर की जगह मैंने डाला -1, ऊपर आ गया 6, 6 इवन नंबर है तो ये +1 आएगा, अदरवाइज आप कैलकुलेटर पे निकाल लें। अब आ गया अयोटा 27, उसका बड़ा पसंदीदा सवाल, माइनस वाले फिर करता हूं। अयोटा 27 2 के टेबल में नहीं आता, इसका एक अलग करेंगे, यानी 26 को अलग करेंगे और 1 को अलग कर लेंगे। अब ये 26 और 1 मिलके 27 ही बनता है। अब ये साथ साथ आता जाएगा, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, यहाँ पर इक्वल टू लगा लें। अब ये आपका क्या आ गया, अयोटा 26 को 2 पे तोड़ेंगे तो ये 2 के टेबल में 13 टाइम आता है, ये साथ आपका अयोटा आ गया। आपका ये 10th वालों का ये सारा किस्सा ओमेगा में चलता है, ओमेगा में उसकी वैल्यू होती है ओमेगा 3 की वैल्यू होती है जो कि होती है 1। तो हम हर चीज को यही रूल्स लगाते हैं, यही काम करते हैं, बस ओमेगा क्यूब बनाने की कोशिश करते हैं। इसमें हम अयोटा स्क्वायर बना रहे हैं, उसमें क्यूब बनाते हैं, मतलब 3 का पहाड़ा चल पड़ता है उसमें। अब यहाँ पर आ गया योटा स्क्वायर की जगह -1, होल पावर आ गई 3, पावर ऑड है तो माइनस कायम रहेगा। सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस योटा आंसर आ गया। मैंने बीच में 2 क्वेश्चन छोड़े, ये वाला और ये वाला। अब मैं ये वाले क्वेश्चन करता हूँ। हाँ जी, लास्ट स्टेप पे 3 कैसे आया? मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा है 3, वो लग रहा हो शायद मैंने बोला मैंने है साथ, ठीक है। वो सम टाइम इसके ऊपर लिख, ये वाला 3 पूछ रहे हो, ये वाला? अच्छा जी, 13 आएगा, यहाँ पे 3 नहीं आएगा, 13 आएगा। 13 भी ऑड ही है हमारा, ठीक हो गया। चले, ये यहां तक क्लियर हो गए? चलो हटा दूं अब इसको। इसके साथ 2.5 आपकी खत्म हुई जाती है। पूरे सवाल कराया मैंने सारे, और सबसे अहम सवाल ये है, नीचे वाले भी बहुत अहम थे लेकिन ये कुछ जरा ज्यादा अहम है तो हमने कर लिया। मैं भी तो थोड़ी इंपॉर्टेंट लिखवाऊं ना। तो 2.5 एक्सरसाइज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, उसके पहले 2.3 हमने की है। 2.3 बड़ी बादशाह एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, ठीक है। इसके बाद इसमें लॉन्ग बचते हैं, माइनस अयोटा की पावर 8। इसमें आपने क्या करना है, आप इसके साथ माइनस आ गया है ना, तो हम 2 टेक्निक्स लगा सकते हैं कि माइनस अयोटा की पावर 8 लेंगे तो ये अयोटा 8 आ जाएगा, इवन है तो आ जाएगा। लेकिन ज्यादातर बुक्स के अंदर इसको ऐसे किया गया कि -1 टाइम अयोटा कर लिया गया है, यानी -1 इंटू योटा, माइनस योटा ही हो गया ना। अब -1 की पावर 8 अलग लगा रहा है वो, 2 चीजें आ गई ना, एक ही पावर है, नीचे 2 चीजें है ना। -1 की पावर 8 अलग आ गई और अयोटा की पावर 8 अलग आ गई। इसका पावर इवन है तो ये +1 ही आएगा, तो इसकी जगह 1 आ गया, उसकी जगह हम तोड़ लेते हैं 2 4 8 1। अब इसकी जगह डालेंगे -1, ऊपर पावर इवन है, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे भी आ गया 1, यहाँ पे आपके पास आ गया 1 आंसर। बड़े हम सवाल है, नेगेटिव वालों में कंफ्यूज होता है बंदा। इस तरह नहीं हो सकता, ये जैसे कि 8 है, इसकी पावर इवन है तो नीचे और इवन मैंने वही माइनस की जगह ए होता है, लिखते हैं और फिर नीचे शुरू कर, मैंने वही बोला था। अगर वीडियो को तो फिर से देखे तो मैंने पहले बोला कि ज्यादातर जो है ना कीज वगैरह में, उनमें उन्होंने ऐसे किया है। मैं होता तो मैं इसको ऐसे ही करता कि ऊपर पावर इवन है, ठीक है, तो हम पावर को अंदर लेके आएंगे तो ये योटा 8 हो जाएगी, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लेकिन फिर आप लोग ही कहते हैं भाई हमारे स्कूल वाले गुस्सा कर जाते हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं, 1 आ जाएगा सिंपल। इसमें यही वाला फलसफा हम इसमें भी लगा सकते हैं। मैंने जो देखा ना काफी बुक्स में उन्होंने करवाया भी ऐसे ही होता है, फिर मैं ओवरऑल उसको ही लेके चल रहा हूँ। अदरवाइज पावर ऑड है तो इसने ऑड ही माइनस ही रहना था। अब इसको हम तोड़ लेते हैं, माइनस योटा इंटू योटा की पावर 5, -1 की पावर 5 योटा की पावर 5, यहाँ पे आ गई हमारे पास -1 और यहाँ पे आ गया अयोटा 5। अयोटा 5 नहीं हो सकता, अब इसको तोड़ेंगे, अयोटा 4 और अयोटा 1, ठीक हो गया। अब 1 के साथ तो कुछ नहीं हो सकता, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ गया आपके पास माइनस अयोटा, और यहाँ पर इसको तोड़ लेते हैं, अयोटा 2 की पावर 2, यहाँ पे आ गया माइनस अयोटा इंटू -1 की पावर 2, ये आ गया माइनस अयोटा, और यहाँ पर आ गया 1, यहाँ इसका आंसर आ गया माइनस अयोटा। आपकी एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट हो गई। एक्सरसाइज 2.5 मेरा ख्याल है काफ़ी है, ठीक है। आप कल 2.5 पूरी करके आएंगे और टेस्ट बना के लेके आएंगे, सारे क्वेश्चन लिख के जगह छोड़ के फिर आएंगे। ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आप आ रहे हैं फिर यहाँ पे आके क्वेश्चन लिख रहे हैं। प्रैक्टिस आप अलग करके आएंगे और
क्वेश्चन का टेस्ट, सारे क्वेश्चन का, कोई एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि सारे बड़े अहम हैं, ठीक है। उसके बाद इंशाल्लाह 2.6 हम करेंगे स्टार्ट, तो फिर 2.6 को देखेंगे। 2.6 में बड़ा ज़्यादा क्वेश्चन है, पेपर में आ भी जाता है ये, ठीक है। और अक्सर यही एक्सरसाइज कच्ची होती है। अब इसमें बड़ी चीज़ें हैं, इसमें लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है करने वाले, लेकिन वो देखते हैं आहिस्ता आहिस्ता, फिर उसको देखेंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के प्रूफ आ जाते हैं आपके पास। कबूतर गया है ना, अपने इधर आया होना। 2.4 के शॉर्ट करा दूं आज? 2.4 के शॉर्ट इसमें है ही कोई नहीं है 2.4 का। ये लास्ट वाले दो क्वेश्चन करें, बड़े अहम हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी आप गेस्ट पेपर एंड पे महान टीचरों के घूमते फिरते देखोगे, उसमें ये दो सवाल जरूर शामिल होंगे। जितने भी महान टीचरों के गेस्ट जो आप बाद में उठाते फिरते हैं ना, उनमें ये दो सवाल जरूर मौजूद होते हैं। पावर्स के लॉस के साथ ये मिलते सवाल है। मैं कहता था बाद में करवाऊंगा, लेकिन चलो छोटे छोटे सवाल हैं, अभी करा देता हूँ। लिख ले, मैं तेरे हाथ तोड़ देने, क्वेश्चन बड़े ज्यादा हो गए हैं, मैं तुझे बता रहा हूँ जी। गौर से मेरा बेटा देख ले, बड़ा आसान सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। एक ही दो ही शॉर्ट है इसके अंदर ये, और अनोखे ही सवाल डाले हुए हैं इन्होंने ये। किसी चीज की पावर का क्या मतलब होता है? देखें, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 × 2 × 2 दैट इज 8, है ना। लेकिन जब ब्रैकेट्स में हो 2 × 3, तो इसका मतलब होता है 2 3s आर 6। ये फर्क इसमें बंदे को मार देता है। यहां पर ये 2 की पावर 3 है तो इट मीन ये 8 है, और वहां पर ब्रैकेट में है तो इसका मतलब ये 6 है। मैथ्स में जब एक जैसी पावर मल्टीप्लाई हो तो प्लस होती है, डिवाइड हो तो माइनस होती है। 8 - 6, सो हमारे पास 5 की पावर कितनी आ गई? 2। 5 की पावर 2 कितनी आ जाएगी? 25। ठीक हो गया। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, x की पावर 3 और फिर ब्रैकेट है और 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 2। यहां पर हमारे पास आ गया x 6, और यहां पर हमारे पास 3 की पावर 2 का मतलब 3 की पावर 2 का मतलब 3 3s आर दैट इज 9। सो यहां पर ये आ गया x की पावर 9। एक जैसी बेसिस डिवाइड हो रही है, मतलब x और x सेम बेसिस है ना। जब एक जैसी बेसिस डिवाइड होती है तो पावर हमेशा माइनस होती है। x की पावर कितनी हो गई है? -3। अब मैथ्स में पावर नेगेटिव हो, अगर a की पावर -n है, इसको इसके नीचे कुछ नहीं है तो मतलब 1 है। इनका रेसिप्रोकल ले लें तो पावर पॉजिटिव हो जाती है। इसके नीचे भी मैं 1 खुद से लगा के रेसिप्रोकल ले लेता हूँ, 1/x की पावर 3 दैट इज आर। वेरी इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चन, बहुत ज्यादा अहम। 2.4 में 2 ही क्वेश्चन है ये जो शॉर्ट है, और ये बड़े मजे मजे लेके डालता है। लेकिन हम इन चीजों को लेके नहीं चल रहे कि ये अहम है तो हम इसकी तैयारी करेंगे। हमने ओवरऑल सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। लॉन्ग अमेंड पे करेंगे, क्योंकि लॉन्ग फिर बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो लॉन्ग कर ही नहीं सकते, है ना। तो वो जो कर सकते हैं वो करें। बाद में अगर उन्होंने लॉन्ग करना हुआ, जिसको चाह है पूरे नंबर लेने का, वो लॉन्ग करेगा। जो मेहनती होगा वो करेगा, जो नहीं कर सकता वो सो बिस्मिल्लाह ना करे। सो ये हमारा दूसरा लेक्चर था। इससे पहले हमने यूनिट 2 स्टार्ट किया ना, एक पहला लेक्चर इससे गुजरा हमारा, ये दूसरा। मैं रीनेम करके अपलोड करता हूँ इसको, ठीक है। लेक्चर 1 लेक्चर 2 आपने बस मुझे याद कराते जाना है कि कहाँ से हमने पढ़ा था और कितना पढ़ा था। 2.5 कंप्लीट करवा दिया हमने। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करनी है 2.3 कंप्लीट करवाई है मैंने, 2.5 कंप्लीट करवाई है मैंने। उसके बाद हम इंशाल्लाह 2.6 करेंगे, और इसके बाद सबसे अहम एक्सरसाइज 2.1, जिसमें वो बार वाले नंबर्स को वैल्यूएट करते हैं। 0.23, 0.5, वो थोड़े से लंबे क्वेश्चन थे, मैंने खुद नहीं करवाए। उसके बाद नंबर लाइन लगानी सीख ले मेरा पुत्र, नंबर लाइन सीख लें इधर ही, ठीक है। नंबर लाइन इधर ही सीख लें। हद हो गई, वापस चला गया बहुत ऊपर। 2.1 में आए नंबर लाइन लगानी, 2.1 पे आए 2.1। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो चीज तो आसान है उसको तो यहाँ पे ही करें। नंबर लाइन लगानी, बड़ा को अजाब बनाया हुआ है नंबर लाइन लगाना। पेपर में सवाल आ गया तो फिर किधर सोचते फिरे हुए। वो मैंने देखा दुखा कोई नहीं हुआ, हो सकता है आ ही जाता हो। नंबर लाइन लगानी, दो ही क्वेश्चन है इसमें, नंबर लाइन लगानी और ये इसका बड़ा अहम क्वेश्चन। बल्कि करवा ही ना दूं, ये भी 2 क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। बाकी फिर आप आहिस्ता आहिस्ता साथ करवा लीजिएगा।
पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 करें, बड़ा अहम क्वेश्चन 2.5 का क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले 3 चैप्टर में से पहला पार्ट आपका हो जाता है, हम इसको रिस्क पे नहीं फिर छोड़ते, ठीक है। हम कोई क्वेश्चन ऐसा छोड़ते ही नहीं कि मैं छोड़ दूं तो वो आ जाए, कोई क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं हम ऐसा। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह हो, ट्रू फॉल्स हो, तो वो क्वेश्चन बनता नहीं है, इसलिए हम करवाते भी नहीं है। अगर शौक है किसी को तो वो उस पर बहस कर सकते हैं। मेरा बेटा देखें, उसने कहा है बिटवीन, मिडल निकालें किसी भी चीज का, मिडल निकालें मेरा पुत्र। तो किसी भी चीज का मैथ्स में मिडल निकालना हो ना अपने के, सेंटर क्या है इसका, उन दोनों को प्लस करो और 2 पे डिवाइड कर दो, इतनी सी फिलॉसफी है। अब इसका मिडल निकालना है, सेंटर में क्या होगा, इसके बिटवीन क्या होगा, इसका बिटवीन क्या होगा, इन दोनों को प्लस करो, ठीक है, और इसको किस पे डिवाइड कर दो, 2 पे डिवाइड कर दो। मैं तो ऐसे ही सिखाता हूँ इसको, और मुझे इसका कोई फलसफा नहीं आता। अब क्रॉस बटरफ्लाई मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, नीचे दोनों को आपस में। ये इससे पहले सवाल कराया मैंने, ये नहीं ना कराया, बड़ा अहम सवाल है। 9 या 27, 4 5 बार 20 और नीचे दोनों आपस में मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया आपका डिवाइडेड बाय 2। अभी हमने डिवाइड नहीं किया। अब देखिए 47 और 20 हो गया, 27 और 20 हो गया 47, देख मैंने सवाल भी याद ही है। नीचे नीचे 36 आना है, मैंने गलत लिखा है ना, 9 4 टाइम 36, पता नहीं क्या सोच के मैंने लिख लिया, वो 47 मेरे जेहन में चल रहा होगा ना, मैंने इसलिए लिख लिया। 36 डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे कुछ नहीं है, खुद से 1 लगा लेते हैं। फ्रैक्शंस, ये ओवर फॉर्म जो होती है इसको फ्रैक्शन बोलते हैं, इसको ओवर फॉर्म को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता, फ्रैक्शन में क्या नहीं होता, डिवाइड नहीं होता। फ्रैक्शन में डिवाइड नहीं होता तो फिर हम कैसे करते हैं कि हम ये वाले साइन को, ये जो डिवाइड है इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। चूंकि डिवाइड और मल्टीप्लाई एक दूसरे का उल्टा है, इसलिए अगली टर्म को भी हम उल्टा कर देते हैं, अगली टर्म को हम उल्टा कर देते हैं। 1/2 आ गया। सो हमारे पास यहां पर आ गया 47, 1 टाइम 47, और 36 2 बार 72, 72। आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, इतना महान हस्ती बनने की जरूरत नहीं है ना, अपनी शक्लों के मुताबिक किया कर। मेरा पुत्र लिख रहा है, तू कुछ लिख रहा है, कुछ कर ले, ये भी कर ले साहब, कि भूल जाएगा वो। अच्छा, करना क्या नहीं करना, अच्छा चले फिर शुरू हो जाए। अच्छा मेरा पुत्र, एक क्वेश्चन हो गया हमारे पास। चलो अब आ जाए यार, सूखा वाला क्वेश्चन करता हूँ, सूखे वाला क्वेश्चन, बार वाला फिर इसमें हमारा एक बार ही रह जाएगा ये। नोट करते जाए, आपको ऐसे ही मिल जाएगा ये। रिप्रेजेंटिंग ऑन नंबर लाइन, किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना, मतलब नंबर लाइन बनाना उसकी को कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान सा काम है नंबर लाइन बनाना इसकी। अब मुझे नहीं पता आपने स्कूल में कैसे बनाई हो, लेकिन है बड़ा सौखा काम। हम 2/3 को नंबर लाइन पे लगाने लगे हैं। आप एक लाइन लगाएं, ठीक है, एक सीधी लाइन, स्केल रख के सीधी लाइन लगा लें। मैंने एक लाइन लगा ली। अब आ जाए इसके ऊपर, हमने किसको लगाना है, इसी के बेस के ऊपर आप सारी नंबर लाइन बना सकते हो। 2/3 लगाना है। अब इसके मिडल में आ जाए, मिडल में एक बड़ी लाइन लगा के आप लगाएं 0। अब देखें, अगर आप 0 पे खड़े हैं तो 0 से आगे पॉजिटिव नंबर होते हैं और 0 से पीछे नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहां से करना शुरू। अब ये जो नीचे 3 है ना, आपने हमेशा नीचे वाला नंबर देखना है। नीचे वाला नंबर देख लिया तो इसकी गिनती गिननी शुरू कर देनी है। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। नोट करें, मैं 3 के ऊपर बड़ी लाइन लगाता हूँ ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, जितनी मर्जी लगा लो। अब इस तरफ, अब ये जो बड़ी लाइन होगी ना, ये आपका 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये आपका 3 होगा, ये आपका 4 होगा, ये आपका 5 होगा, ये आपका 6 होगा, ये आपका 7 होगा। अगर आप अपना रूलर देखें, जो स्केल है आपका, स्केल के अंदर 1 से लेके 0 से लेके 1 तक 10 डिविजन होती है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और देन 10। मतलब इसके अंदर भी, पॉइंट्स के अंदर भी पार्ट्स होते हैं। तो ये जो अंदर वाले पार्ट्स हैं, आप कैसे काउंट करते हैं, 0.1 2 3 4 इस तरह। तो ये भी वही सीन है। अब इस तरह भी 3 लगा दें, हमें वैसे चाहिए नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर, ये फिर भी सोना लगने के लिए वेले बैठे होंगे, क्योंकि पेपर तो हमें आता नहीं होगा।
तो फारिग बैठे होंगे तो हम कुछ ना कुछ तो करें ना, 1 2 3, ताकि पता लगे बड़ा भाई बहुत महान बंदा। -1, सॉरी 1 2 3 -2, 1 2 3 -3, मेरा ख्याल है इतना ही काफी है ना। अब हमने 3 3 के लगा लिए, अब हमें कितने जंप्स लेने हैं? 2 जंप्स लेने हैं। कितने जंप्स लेने हैं? 2। तो 0 से 2 जंप ले लें, 1 ते 2, यहां पे आपका आएगा 2/3। इतनी सी बात है। इसके साथ अगर होल लगा होता, जैसे लगा होता क्या, 3 लगा होता, तो हम पहले सीधा 3 पे जाते, 3 पे, फिर आगे कितने स्टेप लेते? 2, फिर हम यहाँ पे आ जाते 1 ते 2। लेकिन अभी ऊपर होल है ही नहीं इसका, है ना, इसका होल नहीं है तो मतलब 0 होल है। एक क्वेश्चन हो गया, आसान है कि मुश्किल है? एक करता हूं और मैं, तो फिर हो सकता है कोई समझ आ ही जाए। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं, ठीक है, आपको अगर अजीब लगता है तो एक क्वेश्चन और कर देता हूं। लाइन लगा ली मैंने। क्वेश्चन को सबसे पहले आपने देखना क्या है, -4/5, मतलब अब माइनस की तरफ नंबर चाहिए। आप 0 को यहाँ पे छोटा भी रख सकते हो, यहाँ पे आप लगाओ बड़ी लाइन, लाजमी नहीं मिडल में ही लगाओ। आप उसको देखे अगर नहीं समझ लग रही तो ये आ गया आपका 0। अब डिवीजन हमने कितनी करनी है? 5 5 की। अब गिनती किसकी है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ये आपका +1 +2 +3, लेकिन हमें तो माइनस की तरफ जाना है ना, तो वे माइनस वाला ला लेने हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इतने लंबे चौड़े हमें चाहिए भी नहीं है, होल नंबर है ही नहीं उसमें, है ना। तो आप इसको -1 और -2, ये होल नंबर है। ये जो नंबर है ना, ये होल नंबर है। ये कब यूज होते हैं? जब हम इस तरह के सवाल पे आते हैं। फिर 1 होल और आगे से 2 या 3 गिनती। तो अभी तो है ही कोई नहीं, अभी तो 0 से ही शुरू होंगे। अब हमने ढूंढना है, ये आप खड़े हैं शर्मिंदा होके, ठीक है, ये आप 0 पे खड़े हैं, हमने जाना है 4 स्टेप लेने हैं माइनस की तरफ। किस तरफ लेने हैं 4 स्टेप? माइनस की तरफ। पहला 1 2 3 और 4, इसके ऊपर सीधी लाइन लगा के तो यहां पर आप लिखते -1 -4/5। ठीक हो गया। एक क्वेश्चन अगला करता हूं, होल नंबर वाला। नेगेटिव वाला करूं कि पॉजिटिव वाला करूं? रूल दो ही है, एक ही है, कौन सा करूं? नेगेटिव वाला कर लो, -2 की, वो 8 वाला गिनती उसकी 8 8 की है। जब करम, और चाहिए भी हमें 8 की तरफ ही, यहाँ 2 होल चाहिए बस। तो नंबर लाइन मैं तो बड़ी इसलिए बनाता हूँ शशके शुष्के अच्छा, एक चीज नोट करें, मेन चीज, इस नंबर लाइन के गिर्द आपने एरो हेड जरूर लगाने हैं दोनों तरफ। दोनों तरफ क्या लगाने हैं? एरो हेड। एरो हेड बताते हैं कि ये लाइन बढ़ती जा रही है, खत्म नहीं हो रही। ये बड़ी पॉइंट है इसमें लगाने वाला, मैंने नहीं बताया, फिर बता रहा हूँ। अब पॉजिटिव नहीं चाहिए, आप मिडल में लगा लें, चले आप 0। अब 4 -2 होल 5/8, गिनती हमने किसकी गिननी होती है? ये नीचे वाले नंबर की। अब 8 तक गिनती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर आप चाहते हैं कि ये बीच वाला डिस्टेंस बराबर है तो अपने स्केल से पॉइंट ले लो, स्केल के ऊपर पॉइंट लगे होते हैं, नहीं तो कोई इतना लाजम तो नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये खराब हुआ मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया 1 2 3, यहाँ पे आ गया -1 एंड -2। हमें -2 ही चाहिए था, लेकिन -2 के आगे और भी स्यापा है, 5 स्टेप और लेने हैं। तो फिर चलने हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया -3। अब आपने लगाना है -2 होल 5/8। तो ये आप 0 पे खड़े हैं, तो पहले तो सीधी छलांगे मार के आप आएंगे -2 पे। होल वाला नंबर तो काम हो गया। अब आगे कितने स्टेप्स लेने हैं? 5। तो फिर चंपा ला लो, 1 2 3 4 5, ये आपका आ गया -2 होल 5/8। ये वाला आप घर में कर लीजिएगा, ये वाला मैं फिर बाद में करवाऊंगा। ये थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट से थोड़ा हट जाता है। ये थी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है इस चीज को, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन है वो बार्स वाला, लेकिन बार्स वाला मेरा ख्याल है कि अभी के लिए आपके लिए मुश्किल होगा करना। तो स्टेप बाय स्टेप इजी इजी चीजें रख के करें ताकि आपको आ भी जाए। फिर इसमें एक ही क्वेश्चन रह गया आपका मेरा बेटा, ये वाला, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है और बड़ा अहम क्वेश्चन है। इसके बाद आप देखें टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन और नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, ये चीजें पता होनी चाहिए। ओए होए होए।
इरेशनल के रैशनल। हाँ जी, ये क्वेश्चन आया था पेपर में, ये भी क्वेश्चन आ जाता। वो भी कहता होना, कहते सारे ही तो आ जाते ने, रहंदा केड़ा है भाई, कभी किसी को लाजम नहीं तुझे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2। यार क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा टेक्निकल सवाल है। नहीं है तो सौखा ही है, विचों 1 2 3 4 4 सवाल तो मैं करा सकता हूँ आसानी से। ये जरा तंग करेंगे, ये और ये वाला तंग करेंगे। डिवाइड करना पड़ना, डिवाइड कर लेते सीधा। लेकिन वो मुझे डिवाइड करना आता है, तो तुझे नहीं आना है। ठीक है, पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल, एक टेबल सीखे अपने पास, जिस नंबर के नीचे आप 10 बना सकते हैं, 100 बना सकते हैं, 1000 बना सकते हैं, वो नंबर बड़े सौखे डिवाइड हो जाते हैं। जिस नंबर के नीचे 10, 100 और 1000 हम बना सकते हैं, वो बड़े सौखे हो जाते हैं। इसमें से ज्यादातर सवाल उसने वही दिए हैं जिनके नीचे, इसके नीचे 100 बन जाता है, इसके नीचे 100 बन जाता है, क्योंकि 4 के टेबल में 10 तो नहीं बनेगा। इसके अंदर 1000 बन जाता है, इसके अंदर भी 1000 बन जाता है। ये तो सवाल हम बड़े सौखे कर लेने ने। ठीक है, तो पहला अब देखें, इनके टेबल में 100 या 1000 आता कितनी टाइम्स है। अब 25 है, 25 के टेबल में डेफिनेटली हम 10 तो बना नहीं सकते है ना, क्योंकि 25 वन आ रही, 25 आ जाता है, तो ये 4 टाइम 100 होता है, मतलब इसके टेबल में हम 100 बना सकते हैं। अब आपके दो सवाल तो हो गए, ये वाला सवाल भी और ये वाला भी, क्योंकि 4 के टेबल में 25 टाइम 100 आएगा और 25 के टेबल में 4 टाइम 100। एक तो आपका हो गया। अब पीछे रह गए 8 8 ही रह गए है ना। 8 के टेबल में 100 नहीं आता, 8 के टेबल में 1000 आता है, तो 8 125 टाइम करेंगे तो हमारे पास 1000 आ जाएगा। ये दो चीजें अपने पास याद रखें, बाकी सवाल ऐसा बड़ा सौखा कर लेना। बाकी कैलकुलेटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज वो तो इस तरह डिवाइड करते हैं, इस तरह, तो वो जरा औखा हो जाना आपके लिए। हम और तरीका लगाते हैं। सवाल लिखा 17/25। अब हमने क्या लिखा, 17/25, 4 से नीचे भी मल्टीप्लाई और 4 से ऊपर भी, क्योंकि हमें पता था 25 के टेबल में 4 टाइम 100 आता है। अब 17 को 4 से जरब, कैलकुलेटर पे दे लो, 17 को जरब दो 4 से, 7 चौका 28, हाँ 68, नीचे क्या आ गया 100, हमें पता था। अब इस नंबर में डेसिमल पॉइंट नहीं है ना, इस जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होता उसके डेसिमल पॉइंट लास्ट पे होता है। अब 2 0 है तो 2 प्लेसेस पीछे ला जाओ, 1 ते 2, अब यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.68। वेरी इजीली हमने क्वेश्चन को कर दिया। अब सेम यही क्वेश्चन 19/4। ठीक है, आप एक स्टेप इसका कीजिएगा, जगह कम है, चलो मैं नीचे जगह बना लेता हूँ। 19/4। अब हमें पता है 4 के टेबल में 10 नहीं आता, 100 आ जाता है, कितने टाइम 25 टाइम। ऊपर वाले को कैलकुलेटर से निकाल लो, नीचे तो 100 आ गया, 25 टाइम्स 19 करें, बाकी तो कैलकुलेटर तो केड़ा पढ़ लेना उन्हें, हाँ केड़ा पढ़ लेना उन्हें। 470। अब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो लास्ट पे होगा, कितनी प्लेसेस पीछे लेके जाना है, 2 प्लेसेस, क्योंकि 2 जीरोज हैं, 3 जीरोज होते हैं तो 3 प्लेसेस, 1 2, तो ये आ जाएगा 4.75। हाँ, अगर आपको शक हो ना कि यार मेरा पॉइंट सही नहीं आया, तो आप क्या करें, 19 को 4 पे डिवाइड कर दें, वो आंसर भी दिखा देगा, आपको पता लग जाएगा पॉइंट सीधा आया कि नहीं, करके देख लें। क्यों जी, मसला तो होगा, आगे ना सही आया ना पॉइंट, तो अगर आपको लगे कि यार पॉइंट मुझे भूल जाना है कि किधर आना है, तो पॉइंट भी आपको पता चल जाएगा। अब ये हो गए हमारे पास दो सवाल। मैंने कहा था 4 सौखे हैं सवाल, 4 ये, अब ये 57 वाला करते हैं। 4 क्वेश्चन तो ऐसे हैं बच्चों वाले, ठीक है, और ये ग्रेड 3 4 में हम पढ़ाते हैं ऑक्सफोर्ड में। ये नहीं कि मतलब कोई चैलेंज करते इस तरीके को, ये तरीका नहीं है, वो लेवल तक ये तरीका चलता है। और थर्ड पे आ जाए हम, 57/8। अब जगह कम होने की वजह से, अब मैंने आपको ऊपर लिखवाया था कि 8 के टेबल में 100 नहीं आता, 10 नहीं आता, 125 टाइम 1000 आता है, तो मैं तो पहाड़ा ही लिखवाता हूँ उनको, 125 125। अब मेरा बेटा 157, नीचे तो 1000 मुझे पता है 1000 ही आता है नीचे, 57 को 125 से करो कितना आता है, 7125। अब इसको 1000 से डिवाइड कर दे, तेरा आंसर आ जाना जी। ये तो पॉइंट नहीं पीछे घुमा फू के लेके जाने है ना। तू क्यों इतनी मनहूस शक्लें बना रहा है, तू साहब ला रहे हैं कि मैं सही नहीं करा रहा,
मैं बताऊं क्या होगा, 1 2 3 7.125। अब 5 वाले को करते हैं 5/8। अब इसको 125 से नीचे से मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर से मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू 125, 575। कितना आता है? 625 आ रहा है, 625। इसीलिए कहा है ना कि कैलकुलेटर जिंदाबाद। 1000। अब डिवाइड कर ला, 0.625 आएगा, 0.625 आएगा। तो ये नहीं पता लग रहा कि पॉइंट किधर को जाना है किधर को नहीं आना। इसकी वर्किंग भी हो गई, क्वेश्चन भी ठीक हो गया। अब आ गया 18 वाला। 18 वाले ने जरा थोड़ा सा स्यापा ढाला है, तेन डिवाइड कर लेने, क्योंकि इसकी टेबल में मेरा नहीं ख्याल के 1000 को डिवाइड कर है 18 से, नहीं आता, नहीं होता। 10,000 ना करके देख लेंगे। टेन 10,000 डिवाइडेड बाई 18। नहीं यार, इन्हें डिवाइड ही करना, डिवाइड ही करना मैंने था। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड करना कौन सा हमें नहीं आता, तो डिवाइड कर लेते हैं। लो भाई, एक आधा क्वेश्चन तो डिवाइड भी कर लो ना। वो आपके लिए आसान है ना, मेरे लिए तो बहुत आसान था वैसे करवाना। हमने ओवरऑल देखना होता है, मतलब जिस जिसको आता है उसके अकॉर्डिंग जो सब कर लें। अब आ गया 18। मेरा बेटा देखें, 18 के टेबल में 18 1s आर 18 आ जाता है। माइनस करेंगे, इधर से इसको कैरी देंगे, नीचे आ गया 2, ऊपर से आ गया 5। अगेन 18 1s आर 18, माइनस किया, इधर से कैरी दिया, कितना आया, 15 में 7 आ गया। अब 18 के टेबल में 7 नहीं आता, ऊपर डेसिमल पॉइंट लगा दें, इसके साथ 0 लगा दें। और 18 नु जरब दो, 18 2 बार 36, 36 4 बार 72, 3 बार होगा ये। 18 3 टाइम करें, 3 टाइम ही आएगा, मैं भी वही फरमाया। देख ले, शक करता ही मेरे साथ पे है, तेनों शक के। 18 3 टाइम्स, टेबल ही भूल गए ना इतनी देर का साहब। 54, 18 3 टाइम, माइनस करो 70 में से 54 को माइनस करो, मैं आप ही कर लेना यार। 6 तो उतों की निकलिया साडा, 116 है ना। अब यहाँ पर देखें कि हम एक 0 लगा सकते हैं, ऊपर डेसिमल पॉइंट हमने लगाया हुआ है। दे जरा मेनू फिर 18 नु किन्ने टाइम आंदा, दही जा को मेरा ख्याल है 9 टाइम तो आना चाहिए कम से कम इसको, 9 टाइम नहीं 7 8 टाइम। पहले एक दफा पूरा 18 में टेबल लिखना पड़ेगा। हाँ जाहिर है, वो कहती है मनु नहीं आ रहा भाई यार, इधर देखें। अच्छा, ये भी हम पता कर सकते हैं आगे कितने कितने टाइम्स आएगा, अगर हम इसको डिवाइड कर लें, देखें ना, तो हमारा मसला खत्म हो जाएगा। आप क्या करें, 205 डिवाइडेड बाय 18 कर लेते हैं। अब देखो यहां से हमें पता लग गया, पहले 11 टाइम आना था, पहले 1 टाइम आना था, फिर 1 टाइम आना था, फिर 3 टाइम आना था, अब इसने 8 टाइम आना, तो सीधा कैलकुलेटर मारेंगे सी 8 टाइम तो गाल मुक जाएगी। ये कहती है ये रिकॉर्डिंग में। अच्छा, तो अब ये अगली दफा 8 के टेबल में आना है, चलता जाएगा 2 4 जाके नीचे डॉट लगा देना, कहना बस अब हम थक गए। अगर बार बार एक ही जवाब आता रहे तो आगे डॉट लगा दे, आगे डॉट लगा दे, इसको कहते हैं रिकरिंग। ये करेगा, टर्मिनेट नहीं है। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल वो होते हैं जो रुक जाएं, ये रुकेगा नहीं, ये 18 है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। अगला टर्मिनेटिंग, अगला भी नॉन टर्मिनेटिंग है। अब डिवाइड करते हैं, देखिए अब वो जो मैं कह रहा था वो वाला काम करते हैं, देसी तरीका समझते हैं, हमें नहीं आ रहा। 25, अब देखे ना हम इसको करते हैं, वो किधर से क्लियर होता है, 25 डिवाइडेड बाय 38। अब देखें, ये आंसर नोट करें, 0.657। मैं पहले 3 कर रहा हूं, आप सारी कर लेना। 0.657, 0.657। अब मतलब ये कि पहले हमने करना है 0 से 38, 0 टाइम 38, नीचे तारा कितना आया, सॉरी 0 आएगा यहाँ पे, 38 0 टाइम 0,
25 आ गया। अब हम यहाँ पे पॉइंट लगा के इसके साथ 0 लगा सकते हैं। अब अगला डिजिट क्या है? 6। अब 38 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। क्यों जी? हमें पता लग रहा है, उसने बता 38 टाइम्स 6, ये आ गया 228। इसी को फॉलो करते जाना है, इधर काम कर ले सर। 200, वैसे शर्म की बात है, इस लेवल पे डिवाइड करना तो आता ही है बच्चों को वैसे। अब 250 में से माइनस कर लो 228, 250 माइनस 228, तो आपके पास आ जाएगा 22। डेसिमल लग गया हुआ है, इस वजह से आप एक 0 लगा सकते हैं। अब किससे मल्टीप्लाई करना 38 को? 5 से। 38 टाइम्स 5, देखिए कितने मसले हल करता हूँ मैं आपको। यहाँ पे आ गया 190 एंड यहाँ पर आ गया 5, इसको कर दिया कैंसिल। अब करते हैं 220 माइनस 190, सो विल गेट 30। अब एक 0 फिर लगा सकते हैं हम। अब अगली दफा किसे करना है? 7 से। 38 टाइम्स 7, देखिए 150 किस्म के तरीके मैंने आपको बताए हैं। तुझे टेबल भी नहीं लिखना पड़ेगा ना। हाँ कट ले, 4 5 6 महीने लगा रही। जो पेपर नहीं आता होगा तो सारे जितने पॉइंट्स के बाद जितने डिजिट थे सारे ना करी, कहीं आज नहीं तो जान छोड़ती। 1 1 तो जाके एंड होना है ना। देख कितने ही है, 8 9 4 7, वो तो किधर तक नहीं पेपर आता होगा तो 4 5 शीटें यही लगा दी। तो उसको आता भी तो यही होना ना, कुछ करना तो है ना। साथ वालों को, हम सायों को गश तो पड़ेगा ना। ये भाई मुंडे ने बड़ा साफ आता है ना। ये मुंडे ने बड़ा साफ आता है। आज हमने की, हाँ क्या? अच्छा 2.1 कंप्लीट कर लिए। एक हमारा कॉन्सेप्ट रह गया इसका बस, वो बार वाला क्वेश्चन। ठीक है, वो बार वाला फिर करवाऊंगा बाद में, क्योंकि वो थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट हो जाता है। ये भी थोड़ा डिफरेंट हो गया था। हाँ, इसको तो सही से करी, कहीं पूरा 100% मैं करूंगा।